नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा की। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी जाना जा सकता है हम उस सब के बारे में बात करेंगे। संज्ञा की परिभाषा से लेकर के संज्ञा के प्रयोग तक, संज्ञा शब्दों के निर्माण, किस तरह से उनका परिवर्तन होता है, किस तरह से विभिन्न स्थितियों में संज्ञा शब्दों में बदलाव आ जाता है, क्यों ये विकारी शब्द कहे जाते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, प्रत्येक प्रकारों को अच्छी तरह से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं रमेश गोसाई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अक्षर हिंदी। संज्ञा की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। संज्ञा की एक सामान्य परिभाषा आप लोगों ने अवश्य सुनी है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की ये परिभाषा एकदम सही है। संज्ञा की एक दूसरी परिभाषा भी है जो यहाँ लिखी हुई है कि संज्ञा, इस विकारी शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सामान्यतः हम इसी विशेष वस्तु, भाव और जीव को व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव कहते हैं। तो दोनों में कोई तकनीकी अंतर नहीं है, ये भाषाई अंतर है, पर यह परिभाषा ज्यादा पुष्ट मानी जाती है बनिस्पत पहली वाली के। हालांकि पहली वाली परिभाषा भी हमारे पास है, हम उसे भी देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी माने व्यक्ति, सामान्यतः व्यक्ति कह दिया जाता है, लेकिन उसमें जीव जंतु जो हैं उनके नाम भी संज्ञा ही होते हैं। तो यहाँ यह प्राणी शब्द कहा गया है, यानी जिसमें प्राण है ऐसा कोई भी जीव जंतु, मनुष्य हो सकता है, जीव जंतु हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, सब के सब इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और एक परिभाषा जो हमने सबसे पहले बोली, जो सबको याद है, जो सबको बताई जाती है, वह यह रही कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी तक बताई गई तीनों परिभाषाएं संज्ञा की ही परिभाषा है। तो आपको जो याद आए आप परिभाषा के रूप में उसे लिख सकते हैं। अब परिभाषा हमारे सामने है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अब मान लीजिए प्राणियों के नाम में, जिसे हम व्यक्तियों के नाम से जाने, कि प्राणियों के नाम में मोर होगा, घोड़ा होगा, अनिल होगा, किरण होगा, जवाहरलाल नेहरू, ये सब प्राणियों के नाम हैं, सब में प्राण है। इसलिए इनके जो नाम हैं यह शब्द संज्ञा है। इसी तरह वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक, ये सभी जो वस्तुओं के नाम हैं ये सब भी संज्ञा हैं। स्थानों के नाम इसी तरह कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, दिल्ली, जो भी नाम किसी भी जगह का है आपको याद आ रहा है, वे सारे के सारे नाम संज्ञा हैं। और अगला भावों के नाम, इसमें है वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ये सब भाव हैं जिन्हें हम छू नहीं पाते, देख नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। यहाँ जो वस्तु का प्रयोग किया गया है यह थोड़ा व्यापक अर्थ में है। यह केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, इसके अलावा यह उनके धर्मों का भी सूचक है। इसलिए वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और उनके धर्म सब आते हैं। और इन्हीं आधारों पर संज्ञा का भेद भी किया गया है। संज्ञा के प्रकार बांटे गए हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 5 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। तो ये रहे संज्ञा के प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक, जिसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है जातिवाचक, यह कॉमन नाउन कहलाता है। तीसरा है भाववाचक, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चौथा है समूहवाचक, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और पांचवा है द्रव्यवाचक, इसे मटीरियल नाउन कहते हैं। अब आइए चलते हैं हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सामान्यतः इसे हम कह दें कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किंतु आप यह निश्चित याद रखिए कि चाहे वह व्यक्ति विशेष का नाम हो, चाहे वह वस्तु विशेष का नाम हो, चाहे स्थान विशेष का नाम हो, अगर विशेष का नाम है, किसी खास जगह का नाम है, अपने आप में अकेले का नाम है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम में देखिए, व्यक्ति का नाम क्या है? रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि,
सुरेश, सचिन, इस तरह के नाम, मेरे आपके नाम, हमारे घर वालों के नाम, हमारे समाज में रहने वाले व्यक्तियों के नाम, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरह वस्तुओं में देख लीजिए, वस्तुओं में कौन कौन से नाम आएंगे। कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये सारी चीजें जो कुछ आपको वस्तु के रूप में दिखाई दे रही है, लैपटॉप, मोबाइल, झाड़ू, डब्बा, पेन, कुछ भी जो वस्तु के रूप में पड़ी हुई है और उसका नाम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह स्थानों का नाम जो है, इसमें ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये सब जगहों के नाम हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दिशाओं के जो नाम होते हैं, ये तो हमने परिभाषा से सुना था कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम, लेकिन व्यक्तिवाचक में जो दिशाओं के नाम होते हैं वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होते हैं। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इस तरह जो दिशाओं के नाम हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगला है देशों के नाम। किसी भी देश का जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, जिसका भी नाम ले लीजिए, अगर वो कोई कंट्री है, कोई देश है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह राष्ट्रीय जातियों के जो नाम होते हैं, यानी किसी राष्ट्र में, किसी देश में रहने के नाते वहां के देश के लोगों को जो कहा जाता है, जैसे भारत में रहने वालों को भारतीय कहा जाता है, तो ये जो भारतीय है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रूसी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिकी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह समुद्रों के जो नाम हैं, जितने भी समुद्र हैं इस पृथ्वी पर, उन सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाहे वो काला सागर हो, भूमध्य सागर हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जो नदियां हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, अपने देश की ही नहीं अन्य देश की भी नदियां जो हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जो पर्वतों के नाम हैं ये भी व्यक्तिवाचक में आते हैं। हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम, ये जो चोटियां हैं, जो पहाड़ हैं, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नगरों, चौकों और सड़कों के जो नाम हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। कि आप वाराणसी नगर का नाम ले लीजिए, गया नगर का नाम ले लीजिए, चांदनी चौक जगह का नाम चौक है, हैरिसन रोड, अशोक मार्ग, ये जितने नाम हैं, चाहे वो नगरों के हों, चौकों के हों, सड़कों के हों, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। और भी बहुत कुछ है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, आइए देखते हैं। पुस्तकों, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऋग्वेद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, ये समाचार पत्रों के नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। ऐतिहासिक युद्धों, इतिहास में जो प्रसिद्ध युद्ध हैं और प्रसिद्ध घटनाएं हैं, उन सभी के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिपाही विद्रोह, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अक्टूबर क्रांति, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 1857 की क्रांति, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिनों, महीनों के जो नाम हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मई हो, अक्टूबर हो, जुलाई हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हिंदी में भी चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। त्योहारों और उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, ये सारे के सारे जो त्योहार हैं या उत्सव हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं अब जातिवाचक संज्ञा के पास। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। सभी प्राणी एक ही प्रकार के, जाति का अर्थ एक ही प्रकार, और सारी वस्तुएं, तो चाहे प्राणी हो एक ही जाति के, चाहे वस्तुएं हो एक ही प्रकार की, उन सभी का अगर किसी शब्द से बोध होता है तो उस शब्द को हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, पशु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। अब इसमें हम लड़के की बात करें तो लड़का जो है सभी लड़कों का बोध कराता है। किस तरह से? जैसे राजेश, सतीश आदि सभी लड़कों का लड़का कहने पर बोध हो जाता है। यदि मैं कहूं लड़का, तो लड़का चाहे राजेश हो, चाहे सतीश हो, चाहे आप हो, चाहे आपके अगल बगल कोई लड़का हो, सभी लड़के उस लड़के के अंतर्गत आ जाएंगे। इस शब्द से उनको इंगित किया जा सकता है। इसलिए लड़का कहने से पूरी लड़के जाति का बोध होता है। अतः जो लड़का शब्द है
यह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम पशु कह दें, अब ये जो पशु शब्द है इससे गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी पशुओं का पता चल जाता है, सभी पशुओं का बोध होता है। इसलिए जो पशु शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है। हम नदी कह दें तो नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है, तो इसलिए नदी शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक है क्योंकि किसी एक नदी का नाम हो गया, ये गंगा किसी विशेष नदी का एक नाम हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, इसलिए जो नदी है यह जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मनुष्य कहने से संसार की सारी मनुष्य जाति का जो भी मनुष्य है उस सब का बोध हो जाता है, इसलिए मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है, इसलिए पहाड़ शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। ये जो सारे शब्द हैं, लड़का, पशु, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सब के सब एक ही प्रकार के प्राणी, एक ही प्रकार की वस्तु और एक ही प्रकार के स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, क्या क्या? गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था, इन सब का बोध हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में जो उत्साह है यह मन का एक भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था है, इसलिए ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की कुछ विशेष बातें होती हैं, आइए देखते हैं। पहली चीज कि हर पदार्थ का एक धर्म होता है। पदार्थ का धर्म, जैसे पानी में शीतलता, यदि पानी है तो वो उसमें शीतलता होगी, ठंडक होगी। आग में गर्मी होगी, यदि आग है तो वो गर्म होगी ही होगी। मनुष्य में देवत्व भी होता है, पशुत्व भी होता है, यानी आदमी कभी कभी देवता भी होता है, कभी कभी पशुवत हो जाता है, दैत्य हो जाता है। ये सारे का होना अनिवार्य है। यदि किसी वस्तु में उसका धर्म नहीं है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल भी होगा, वेग माने गति होगी और उसका एक आकार भी होगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से किसी एक ही भाव का बोध होता है, यानी एक भाववाचक संज्ञा हम बोलेंगे तो उससे हमें एक ही भाव का बोध होगा, और इस संज्ञा का अनुभव हम अपनी इंद्रियों से करते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं हम इन्हीं से करते हैं और अनुभव करते हैं। इन्हें हम छू देख नहीं पाते, सिर्फ अनुभव करते हैं, और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इनका बहुवचन नहीं होता, और भाववाचक संज्ञाएं आवश्यकता पड़ने पर बना भी ली जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं, आइए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं हम बनाएंगे कैसे। तो भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है वह कभी कभी जातिवाचक संज्ञा से, कभी विशेषण से, कभी क्रिया से, कभी सर्वनाम से और कभी अव्ययों से बना लिया जाता है। अब भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में ऊपर से किसी भी प्रकार का शब्द हो, उसके अंत में आवश्यकता अनुसार चाहे पन जोड़ देंगे, त्व जोड़ देंगे, ता जोड़ देंगे, आदि शब्दों को जोड़ करके प्रत्यय के रूप में जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। कुछ उदाहरण आइए देखते हैं। इन सबके थोड़े थोड़े जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं, हम इसे देखते हैं। इससे आप ये जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनानी हो या जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। आप जानेंगे कि विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनेंगी, या भाववाचक संज्ञा हो तो उसका विशेषण हम किस प्रकार से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? स्त्री। स्त्री, स्त्री कहने से स्त्री पूरी जाति का बोध होगा, और इसे में भाववाचक बनाना हो तो स्त्रीत्व, यह शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह मनुष्य कहने से सारी मनुष्य जाति का बोध होता है, और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनती है वह मनुष्यता बनती है। शास्त्र कहने से सारे शास्त्रों का बोध होता है, और भाववाचक संज्ञा जो इससे बनेगी वह शास्त्रीयता है। पशु से पशु जाति का बोध होता है, और इससे भाववाचक संज्ञा पशुता होती है। दनुज से दनुजता होती है। पात्र से पात्रता आएगी। लड़का से लड़कपन आएगा। दास
से दासत्व, अध्यापक से भाववाचक संज्ञा बनेगी अध्यापन, भाई से भाववाचक संज्ञा बनेगी भाईचारा, पुरुष से बनेगी पुरुषत्व या पौरुष, जाति से बनेगी जातीयता, बच्चा, सारे बच्चे इसमें हैं तो ये बच्चा जाति है, इससे बचपन बन जाएगा, नारी, नारी से नारीत्व, बूढ़ा, पूरी बूढ़े जाति का बोध करा रहा है, इससे बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई और सेवक से सेवा। ये जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन है। यानी अगर स्त्रीत्व है तो आप इससे जातिवाचक संज्ञा स्त्री बना सकते हैं, मनुष्यता है तो इसमें से ता हटा करके आप मनुष्य जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं, और मनुष्य है तो मनुष्यता बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं इस तरह से निर्मित होती हैं। आइए देखते हैं विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं देखते हैं कैसे बनती हैं। जैसे लघु है तो इससे लाघव बनेगा, लघुत्व बनेगा, लघुता बनेगी, एक से एकता या एकत्व बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। खट्टा विशेषण है स्वाद का तो इससे खटाई बन जाती है, बड़ा से बड़ाई बनती है, भला से भलाई, लाल से लाली या लालिमा, परिश्रमी से परिश्रम, अधिक से अधिकता या आधिक्य, मूर्ख से मूर्खता। इसी तरह वीर से वीरता या वीरत्व, चालाक से चालाकी, गरीब से गरीबी, मोटा से मोटापा, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता, चौड़ा से चौड़ाई, अच्छा से अच्छाई, भावुक से भावुकता और गर्म से गर्मी। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड सारे विशेषण हैं और इनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बना ले रहे हैं। अगर भाववाचक संज्ञाएं हो तो हम इसी तरह से इनसे विशेषण भी बना सकते हैं। तो यह उल्टा सीधा होता रहता है। आइए अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनाई जाएंगी। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा इस तरह बनेगा, जैसे क्रिया शब्द है खोजना तो इससे हम खोज भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जीतना से जीत, लड़ना से लड़ाई, समझना से समझ। सामान्यतः ना अगर हम इसमें से हटा दें, ज्यादातर शब्दों में ना हटा दें तो मूल रूप से जो क्रिया है वह भाववाचक संज्ञा हो जाती, पर ऐसा हर जगह नहीं होता। जैसे लूटना से हम ना हटाए तो लूट हो गया, बोलना से ना हटाए तो बोल हो गया, लेकिन कमाना में से अगर ना हटाएंगे तो कमा या भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, इसमें आई जोड़ना पड़ेगा ना हटा के, प्रत्यय तो कमाई होगी। इसी तरह मिलना से मिलावट, इसमें आवट प्रत्यय जुड़ा है। दौड़ना से ना हटाए दौड़ बन गया। तो ज्यादातर जगहों पर ना हटाने पर भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, पर सब जगह ऐसा नहीं होता। सीना से सिलाई, रोना से रुलाई, पढ़ना से पढ़ाई, चमकना से चमक, जोड़ना से जोड़, पूजना से पूजन, बचना से बचाव, उड़ना से उड़ान और कूदना से कूद। तो इस तरह हम क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। और ये बात आप अवश्य याद रखिएगा कि सामान्यतः भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो एक वचन होती हैं, इनका बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए अब देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनेंगी। तो यहाँ सर्वनाम है, सर्वनाम है अपना तो अपना से अपनापन बनता है, अपनत्व बनता है। निज तो निज से निजता या निजत्व बनता है। स्व से स्वत्व बनता है। अहम से अहंकार बनता है। मम से ममता या ममत्व बनता है। पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व और आप से आपा शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये बनता है। इसी तरह क्रिया विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे बनती हैं? जैसे मंद, मंद माने होता है धीमा, अब ये क्रिया विशेषण है तो इससे मंदी भाववाचक संज्ञा बनेगी। तीव्र, इसका अर्थ होता है तेज, तो इससे तीव्रता भाववाचक संज्ञा बनेगी। शीघ्र, इसका भी अर्थ तेज होता है, जल्दी होता है, तो इससे शीघ्रता बनेगी। तो इधर ये क्रिया विशेषण है और इधर इनसे ये बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए अब देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं हम किस प्रकार बना सकते हैं। अव्यय से, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे अविकारी कहते हैं। जैसे अव्यय है परस्पर, परस्पर से पारस्पर्य बनता है। निकट से नैकट्य बनता है। वाहवाह से वाहवाही हो जाता है। समीप अव्यय से सामीप्य भाववाचक संज्ञा बनती है। साबास अव्यय से साबासी बनती है और धिक अव्यय से धिक्कार बनता है। तो ये थे कि हम भाववाचक संज्ञा, तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाएं बना लेते हैं। आइए अब बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की तरफ। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। समूह या समुदाय का अर्थ होता है बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हों। अब लोग हैं तो व्यक्ति भी हो सकते हैं और चीजें हैं तो वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या किन्हीं के समूह में एक साथ इकट्ठा होने का बोध हो, वे सारी समूहवाचक संज्ञाएं कहलाएंगे शब्द। तो जैसे व्यक्तियों का अगर समूह है
तो उसे हम क्या कहेंगे? भीड़, जनता, सभा, कक्षा। जिस क्लास में आप बैठे हैं तो ये सारे व्यक्तियों के समूह के नाम हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं ये समूहवाचक संज्ञा हैं। इसी तरह वस्तुओं का समूह है, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो ये समूह में है। कुंज, फूलों की क्यारियां हैं। मंडल, तारों का मंडल है। घौद, केले के फलों के गुच्छे को कहा जाता है। तो जो ये वस्तुओं का समूह है ये सारे नाम भी समूहवाचक संज्ञा हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं मैटर और हिंदी में इसे पदार्थ भी कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली, यानी जिनको नापा जाए तौला जाए, और नाप तौल में क्या क्या, कोई धातु हो, कोई द्रव हो या कोई पदार्थ हो, इसका बोध हो, जिन्हें नाप तौल करके हम यूज करते हो, तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे तांबा धातु है, नाप तौल कर लेते हैं। पीतल धातु है, नाप तौल कर लेते हैं। चावल अनाज है, पदार्थ है, नाप कर ही लेते हैं। घी तरल है, द्रव। तेल तरल है, द्रव है, इसे भी हम नाप के ही लेते हैं। सोना, इसे भी हम तौल कर लेते हैं। लोहा, इसे भी तौल कर ही लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं तांबा, पीतल, सोना, लोहा, ये सब धातुएं हैं। घी, तेल द्रव है, और चावल जो है यह पदार्थ है। इसी तरह आटा पदार्थ है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनका व्यापार हम नाप तौल करके करते हैं, ऐसी सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी बातों पर और चर्चा करते हैं जो संज्ञा से जुड़ी हुई हैं। संज्ञाओं के प्रयोग के बारे में हम थोड़ा बात करें। संज्ञाओं के प्रयोग में अभी तक जितने नियम हमने पढ़े, इनके कुछ अपवाद भी हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा है वह व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग में आ जाती है और होती भी व्यक्तिवाचक ही है। तो ऐसे में हम उन्हें, इन विशेष शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह ही मानेंगे। कैसे? अब कह रहे हैं कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी। अब पुरी का अर्थ होता है नगर, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं यार पुरी जाना है, तो सबको यह समझ में आ जाता है कि हम जगन्नाथपुरी की बात करते हैं। अब जगन्नाथपुरी जो है वह एक जगह है, एक स्थान का नाम है। तो ऐसे में जहां जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ हो गई हैं किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, तो वहां जातिवाचक संज्ञाओं के प्रयोग पर भी हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही समझेंगे। जैसे देवी कहें, अरे देवी की पूजा करनी है, तो उसका अर्थ दुर्गा होता है। दाऊ, दाऊ का अर्थ होता है भाई, लेकिन दाऊ जो नाम है वह बलराम के नाम से अब जुड़ गया है। कृष्ण के भाई, दाऊ कहने पर कृष्ण के भाई बलराम का ही नाम आता है। ऐसे हम कहें संवत, तो संवत तो सारे हैं, चाहे वो हिजरी संवत हो, चाहे ईसवी संवत हो, चाहे विक्रमी संवत हो, लेकिन संवत कहने से हमारा पूरा ध्यान जो है वो विक्रमी संवत की तरफ जाता है। और गोस्वामी कहने से गोस्वामी तुलसीदास जी का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं अरे गोस्वामी जी ने लिखा था, तो गोस्वामी जी का अर्थ रमेश गोस्वामी नहीं, गोस्वामी जी का अर्थ तुलसीदास, जो फेमस नाम है। इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक। योग रूढ़ का अर्थ होता है जो जुड़ करके किसी विशेष शब्द के साथ एकाकार हो गई हैं। तो ऐसी जो योग रूढ़ संज्ञाएं हैं वो मूल रूप से हैं तो जातिवाचक, लेकिन उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक के अर्थ में होता चला आया है, इसलिए हम उन्हें व्यक्तिवाचक ही मानते हैं। जैसे हम और उदाहरण ले ले गणेश। गणेश जाति है, जो गणों का ईश होगा, किसी भी तरह के गण का, किसी भी तरह के लोगों का जो अगुआ होगा वह गणेश कहा जाएगा। लेकिन अब हम गणेश से भगवान गणेश का नाम सिर्फ समझते हैं और भगवान गणेश एक ही है, इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मान लेते हैं। इसी तरह हिमालय। हिमालय का अर्थ होता है जो हिम का घर हो, यानी जिस पर्वत पर बर्फ जमती हो। अब बर्फ तो बहुत सारे पर्वतों पर, जो ऊंचे पर्वत हैं उस पर जमती है, लेकिन हिमालय एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम हो गया है। तो अब ये है तो जातिवाचक संज्ञा की वे सारे पर्वत जिस पर बर्फ जमती है हिमालय हैं, लेकिन अब हिमालय कहा जाएगा तो हम भारत के उत्तर वाले हिमालय पर्वत की बात करेंगे। इसी तरह गोपाल। अब गोपाल शब्द का अर्थ होता है गाय का पालन करने वाला। अब जिसने भी गाय पाली हुई है एक तरह से वो गोपाल है, तो यह पूरी जाति का, ग्वाले जाति का बोध कराता है। लेकिन जब हम कहते हैं गोपाल तो हमें भगवान कृष्ण याद आते हैं। तो ये तीनों संज्ञाएं भी जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं। तो जहां जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग में लाई जाएं, वहां जातिवाचक संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानना चाहिए। अच्छा, ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक तो हो गया।
अब कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब गांधी जी में भगवान कृष्ण के गुण दर्शाए गए हैं, यानी जो कृष्ण हैं यह एक वचन है, पर ऐसा माना जाता है कि जो जो गांधी जैसे थे वे कृष्ण जैसे हो जाएंगे, या जिनके अंदर गांधी जी जैसे गुण हैं उनकी तुलना हम कृष्ण से कर लेंगे। तो गांधी जैसे गुण अगर कई लोगों में हो जाएंगे तो कई कृष्ण हो जाएंगे। तो यहां जो कृष्ण है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यानी गांधी जी भी कृष्ण थे, मोदी जी भी कृष्ण हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इनकी तुलना हम यशोदा से कर रहे हैं। अब यही बात कोई और कह सकता है, सुनीता हमारे घर की लक्ष्मी है, निर्मला हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहां लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लक्ष्मी का प्रयोग अलग अलग लोगों के साथ किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ किया जा सकता है। तो इससे जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा लक्ष्मी है यह जातिवाचक संज्ञा यानी लक्ष्मी के गुण धर्म वाली समस्त जाति की महिलाओं के साथ उनका नाम जोड़ा जा सकता है। तो यहां लक्ष्मी का प्रयोग जातिवाचक की तरह हुआ है। इसी तरह तुम कलयुग के भीम हो। अब भीम कहने से ताकतवर व्यक्ति का बोध होता है। अब किसी को कहा गया कि तुम कलयुग के भीम हो, दूसरे को भी कह दिया अरे यार तुम भी कलयुग के भीम हो, तीसरे को कहा अरे यार तुम हमारे भीम हो। तो जो भीम शब्द है यह था तो वैसे एक नाम, एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन अब चूंकि उसकी तुलना कई सारे लोगों से कराई जाने लगी है, तो तुलना किए जाने वाले सारे लोगों की जो जाति है, सारे लोग जिस जाति में आते हैं, सारे लोगों का जो समूह है उसकी तुलना अकेले भीम से हो रही है। तो यहाँ भीम शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं। और कभी कभी तो भाववाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक की तरह प्रयोग की जाती हैं। कैसे? जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। पहरावे, अब यहाँ पहरावा जो है यह भाववाचक संज्ञा है, पहनावा इसे कहेंगे, किंतु इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है, यानी जो पहनावा है, पहनावा माने तरीका, लेकिन हम इससे यहां पर अर्थ, इस वाक्य में क्या अर्थ लेंगे कि ये कितने अच्छे पहरावे, पहरावे का अर्थ कपड़े हैं, ठीक है। तो यहां पहरावा भाववाचक संज्ञा है, पर इसका अर्थ हम कपड़े के, वस्त्र के अर्थ में ले रहे हैं। तो वस्त्र चूंकि जातिवाचक संज्ञा है, तो इस तरह कभी कभी भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं। हालांकि ये सब स्थितियां बहुत कम होती हैं, विशेष प्रयोग के अंतर्गत ही ऐसा होता है, अन्यथा नहीं होता। चूंकि भाषा में है, व्याकरण में है, नियम में है, तो आप लोग अगर इसे जानते रहेंगे तो जब कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इनमें दिक्कत का सामना नहीं करेंगे और आपको ये चीजें याद रहेंगी। आइए और कुछ स्थितियां देखते हैं कि संज्ञा में, जब मैंने शुरू में कहा था कि संज्ञा विकारी शब्द है, तो विकारी का अर्थ होता है उसमें परिवर्तन। अब संज्ञाओं में परिवर्तन होता है, किस तरह से होता है आइए उस पर भी बात कर लेते हैं कि संज्ञा के रूपांतर, रूपांतर माने बदलाव। अब ये क्यों होते हैं? लिंग की वजह से होते हैं, वचन की वजह से होते हैं और कारक की वजह से होते हैं। जब ये इनके संबंधों में फंसते हैं, लिंग, वचन और कारक के, तो संज्ञाओं में बदलाव हो जाता है। अब संज्ञा में बदलाव का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लड़का लिखा है, लड़का, अब मान लीजिए इसका लिंग हमने बदल दिया, तो हम क्या करेंगे? इसी शब्द में हम एक मात्रा और बढ़ाएंगे। अब इसका जो रूप लड़का लिखा था उससे बदल गया, तो ये संज्ञा का रूपांतर है। तो लिंग के अनुसार क्या बदलेगा? जैसे यहां नर खाता है तो इसको हम अगर स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ये नारी हो जाएगा। लड़का खाता है तो यहां लड़की हो जाएगा। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर होता है। इसी तरह वचन के अनुसार भी बदलाव होता है। लड़का खाता है फिर लड़के खाते हैं। अगर लड़का है तो ये एक वचन है, एक लड़का है, लेकिन हम इसका बहुवचन बनाएं तो ये लड़के हो जाएगा, यानी आ की मात्रा हटेगी और ए की मात्रा लग जाएगी। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें और इसमें बदलाव है, परिवर्तन है। इसी तरह एक लड़की खाती है फिर लड़कियां खाती हैं। एक लड़का जा रहा है, तीन लड़के जा रहे हैं। अब यहां लड़का लिखा है, यहां लड़के लिखे हैं, तो ये परिवर्तन वचन के अनुसार होता है। तो लड़का के लिए लड़का आया है, बहुत सारे लड़कों के लिए लड़के आया है। एक लड़की के लिए
लड़की आई है, बहुत सारी लड़कियों के लिए लड़कियां आई हैं। तो ये जो संज्ञा का रूपांतर है यह वचन के अनुसार है। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। इस कारण से यानी लिंग और वचन के कारण भी संज्ञा शब्दों में बदलाव होता रहता है, और जिन शब्दों में बदलाव होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। यानी चाहे लिंग बदल लो, चाहे वचन बदल लो, चाहे कारक बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन्हें अविकारी शब्द कहते हैं उन्हें ही अव्यय कहा जाता है। तो जो अव्यय होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सामान्यतः जो अव्यय होते हैं वे क्रिया विशेषण भी होते हैं, यानी जो क्रिया विशेषण है वे पक्के अव्यय हैं, वो हैं ही अव्यय। अव्यय इसके अलावा, क्रिया विशेषण के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अव्यय पर भी हम आगे आएंगे, उसके बारे में भी बहुत बारीकी से हम पढ़ेंगे, जानेंगे, कुछ नहीं बचने पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे हम भाषा को ग्राह्य बनाएंगे, आसान बनाएंगे, और भाषा सीखने के बाद यदि आप भाषा प्रयोग करेंगे तो आप यकीन मानिए कि उससे आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। मेरा तो ये मानना है यदि आपको बोलना आता है तो आप दुनिया पर राज करेंगे। तो बोलना बहुत जरूरी है, भाषा पर पकड़ बड़ी आवश्यक है, और हम इसी काम में लगे हुए हैं। आइए, अभी कारक के आधार पर भी परिवर्तन होता है, हम इसे भी देखते हैं। अब कारक चिन्हों के अनुसार, कारक चिन्ह आप जानते हैं, वाक्य में आए हुए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताने के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। और कारक आने पर भी संज्ञा शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का है, लड़का खाना खाता है। अब यहाँ लड़का के साथ कर्ता कारक का चिन्ह नहीं लगा है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के अधिकरण में पर, ये आप लोगों ने याद किया होगा। दूसरी जगह जब हमने उसके साथ ने का प्रयोग किया, कारक चिन्ह का प्रयोग किया, तो लड़के ने खाना खाया। अब यहाँ लड़का और लड़के दोनों एक वचन है, किंतु पहले वाले में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए लड़का शब्द है, दूसरे में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ इसलिए लड़के हो गया। इसी तरह लड़कियां खाना खाती हैं, इसमें भी कारक चिन्ह नहीं आया है, और यहाँ लड़कियों ने खाना खाया। अब यहाँ लड़कियां थी बिना कारक चिन्ह के, यहाँ पर लड़कियों हो गया कारक चिन्ह के साथ। तो इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं, जो लड़का खाता है इसमें लड़का पुल्लिंग एक वचन है, और लड़के ने खाना खाया इसमें लड़के भी पुल्लिंग एक वचन है, पर दोनों के रूप में भेद है, दोनों के लिखने में, दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। और यह जो रूपांतर है, यह जो अंतर है, इसका कारण कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप हो गया है। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ, इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का या लड़के एक वचन ही आया है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। तो दोनों स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन अथवा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं, ये बहुवचन है। लड़कियां खाना खाती हैं, ये भी बहुवचन है। कारक चिन्हों के साथ लड़कों ने खाना खाया, ये भी बहुवचन है। लड़कियों ने खाना खाया, ये भी बहुवचन है। लड़कों से पूछो, सारे लड़कों से पूछो। लड़कियों से पूछो, सारे लड़कियों से पूछो। तो कारक चिन्हों के आधार पर भी संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि संज्ञा शब्दों में जो रूपांतर होता है वह लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। इन्हीं के संबंध से ये परिवर्तन होता है, और यही कारण है कि संज्ञा को विकारी शब्द भी कहा गया है, जिसमें विकार होता है, जिसमें बदलाव होता है। आशा करता हूं आपको संज्ञा ठीक ठीक समझ में आई होगी। आपने इतनी देर तक सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वीडियो पसंद आए तो अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।